कि जो जिनके बच्चे बेचारे मर गए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि ये तो घटना घट गई, लेकिन अन्य कोई घटना अब लखनऊ में या अन्य कहीं किसी जगह ना घटे। चाहे ऑटो वाला हो, टेम्पो वाला, कोई भी हो, वो ये नहीं सोचता कि एम्बुलेंस आ रही, फायर ब्रिगेड आ रही। वो तो ये सोचता है कि ये अगर सायरन बजाते हुए आ रहा है सिस्टम, तो उसके आगे हम जल्दी से निकल जाएं। वो रास्ता देने के लिए नहीं सोचता कि हम साइड हो जाएं। वो ये सोचता है कि सायरन बज रहा है तो बस रास्ता खाली होगा तो मैं आगे आगे जल्दी निकल जाऊं, मैं अपने गंतव्य पे पहुंच जाऊं। वो फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस जिसको जाना वो जहाँ जाएगा वो आता जाता रहेगा। वो फायर ब्रिगेड वो कब तक कितनी जल्दी आ जाएगा? किसी के ऊपर वो भाई चढ़ा के तो आ नहीं जाएगा कि हम उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए हम एम्बुलेंस ले आ रहे हैं, रफ्तार में जा रहे हैं, साइड नहीं मिलेगी तो चढ़ाए, वो तो ब्रेक मारेगा ही मारेगा। फिर सरकार ने आश्वासन बढ़ावा मत दीजिए सर। ड्रोन से फूल अगर उड़ाए जा सकते हैं तो ड्रोन से पानी भी गिराया जा सकता था। सारे सिस्टम के हाथ में सब कुछ। बच्चों के ऊपर प्रेशर है, कहीं ना कहीं से कुछ पढ़ना है, कुछ बनना है, कुछ निकलना है, तो उनके ऊपर प्रेशर है। वो दे डू नॉट गो इनटू द डिटेल्स कि यहाँ क्या फैसिलिटीज़ है क्या नहीं हो। उनको तो एडमिशन मिलना चाहिए, किसी तरह पढ़ाई कुछ कोर्स पूरा करें और अब आगे बढ़ें। उनको तो यही पेरेंट्स को भी यही लगता है, लेकिन हकीकत तो यही है कि जो 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 फैसिलिटीज़ जो ज़रूरतें होनी चाहिए वो रहती नहीं है ज़्यादातर कोचिंग। क्या हुआ था, ये हादसा कैसे हुआ? हम लोग तो यहीं पड़ोस में रहते हैं। जब खबर मिली तब यहाँ पता लगा कि आग लग गई शॉर्ट सर्किट से, तो हम लोग सब लोग निकल के आए थे। यहाँ पर भीड़ थी, तो क्या हुआ अंदर ये तो हम बता नहीं सकते क्योंकि हम तो वहाँ थे नहीं। लेकिन पड़ोस के में जब खबर पहुँची तो सारे लोग इकट्ठा हुए। बताया यही जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से जो आग लगी है वो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो थी वो सब काम करना बंद कर दी, गेट बंद हो गया, लिफ्ट बंद हो गई। क्या सीढ़ियाँ नहीं थी क्या इस बिल्डिंग में? अब ये लोग बता रहे हैं, मैं पक्का तरीके से नहीं बता सकता। आग लगने की कितनी देर बाद अग्निशामक यंत्र आया? कितनी देर बाद? लगभग 1 घंटे बाद। पूरी बिल्डिंग जल गई थी तो आया? हाँ, मतलब आग पकड़ चुकी थी काफ़ी। हाइड्रोलिक वो वैन मंगानी पड़ी है, उसके बाद थोड़ा कंट्रोल हुआ है, वरना तो अग्निशमन भी वहाँ वो क्या कर पाता जब तक हाइड्रोलिक वो आई है वैन, उसके बाद से ज़्यादा थोड़ा कंट्रोल हुआ है। हाँ। ये 2016 में गिराने का आदेश आया था, इस पे स्टे लग गया। अब ये तो लिखा पढ़ी की बातें हैं, डॉक्यूमेंट्स की बातें हैं, वो जाने। इट इज़ बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द लोकल अथॉरिटीज़, लोकल जो LDA के अथॉरिटीज़ के बीच की बात है कि क्या नोटिस आया, क्या जवाब दिया गया, किससे सेटिस्फाइड हो गए, वो वापस हो गई नोटिस। ये सब चीज़ें तो अखबारों से आ रही हैं, हम लोगों को इंडिविजुअल तो पता नहीं है कि उसके अंदर क्या था। लेकिन ये ज़रूर था कि जिस तरीके से कोचिंग की मशरूमिंग हो रही है और बच्चों के ऊपर प्रेशर है, कहीं ना कहीं से कुछ पढ़ना है, कुछ बनना है, कुछ निकलना है, तो उनके ऊपर प्रेशर है। वो दे डू नॉट गो इनटू द डिटेल्स कि यहाँ क्या फैसिलिटीज़ है क्या नहीं हो। उनको तो एडमिशन मिलना चाहिए, किसी तरह पढ़ाई कुछ कोर्स पूरा करें और अब आगे बढ़ें। उनको तो यही पेरेंट्स को भी यही लगता है, लेकिन हकीकत तो यही है कि जो 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 फैसिलिटीज़ जो ज़रूरतें होनी चाहिए वो रहती नहीं है ज़्यादातर कोचिंग। जहाँ भवन में 2 एग्जिट डोर होता है आपातकालीन, वो ये इन भवनों में है नहीं, एक ही है। ये सारे भवन ये हैं, सब में प्रोविजन ही नहीं है 2 एग्जिट का। एग्जिट डोर किसी में नहीं है। आपातकालीन स्थिति आ जाए तो कहाँ जाएंगे? इसी तरह हादसे होते हैं, इसी तरह मर जाएंगे लोग। अगर दरवाज़ा समय से नहीं खुल पाया, लोग नहीं निकल पाए, तो ये हाल यही होगा। और बीच से बातें निकल के आ रही है। कुछ बच्चे लैट्रिन में भी गए और वहाँ पे धुआं भरने के कारण कूदते हुए तो आए हैं, तो उनके वीडियोज़ आए हैं कूदते हुए। वायर कोई लटक रहा था, उससे लटक के कूदे हैं। कुछ चोटिल भी हुए हैं, कुछ बच भी गए, उसी वजह से बच भी गए। लेकिन जब वहाँ भी आग पकड़ गई तो फिर कुछ नहीं हो पाया। ये थाना शाहपुर के अंतर्गत रहने वाले हैं।
यहाँ के रहने वाले, लेकिन जो न्यूज़ पर हम लोग सुने हैं तो आज हम लोग देखने आए हैं कि जो ये घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है घटना। और सरकार से हमारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारा निवेदन यही है कि जो जिनके बच्चे बेचारे मर गए जिनके बेचारे घर उजड़ गए, सरकार से हमारा यही निवेदन है कि जितने होटल और कोचिंग सब है, इन पर जिम्मेदार अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, क्यों नहीं पहुंच करके सभी उपकरण देखते हैं कि मानक के हिसाब से इनके पास लाइसेंस है या नहीं है। जो ये संचालक चला रहे हैं कोचिंग होटल इत्यादि सभी, बताओ उन माताओं की गोद उजड़ गई, बेचारे बच्चे अपने ख्वाहिश थी उनकी कि हमारे बच्चे पढ़ करके हमारा जीवन सही सफल करेंगे, उनके बच्चे चले गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि ये तो घटना घट गई, लेकिन अन्य कोई घटना अब लखनऊ में या अन्य कहीं किसी जगह ना घटे। कहीं ना कहीं बात खुल के आ रही है 2016 में इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश हुआ था, उसके बाद ये बिल्डिंग पे हमें कोई जानकारी नहीं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हम छठा मील के रहने वाले हैं। ऐसे कई संस्थान चल रहे हैं जिनमें लेकिन एग्जिट डोर नहीं है, 2 एग्जिट डोर नहीं है। माताओं और पिता की गोद उजड़ गई, उनको भगवान उनकी आत्मा को उनको ढांढस बंधाए कि अब ऐसी घटना न घटे, भगवान अब ऐसी घटना न घटे लखनऊ में। दुर्घटना के बारे में क्या कहेंगे? सरकार द्वारा जो गलत है बहुत, और क्या। सरकार द्वारा जो मानक निर्धारित किया गया है उन मानकों को पूरा नहीं किया। कोई नहीं पूरा करता है, कोई नहीं। तो जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए जो संचालित कर रहा है कोचिंग। पहली बात उस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए जी। तो उनकी जिम्मेदारी तो प्राथमिक तो जिम्मेदारी उन्हीं की है जो कोचिंग संचालित कर रहे हैं कि किस जगह में हम कर रहे हैं, कैसा माहौल है, आने जाने का रास्ता क्या है, निकलने का क्या है, फायर सिस्टम का क्या मैनेजमेंट है, वो देखना चाहिए लोगों को। बाकी सरकार किस किस पे नज़र रखेगी ये बताइए आप पहले। प्राथमिक जिम्मेदारी तो हम लोगों की है कि अगर हम कोचिंग संचालित कर रहे हैं कि लड़के कहाँ से जाएंगे, कहाँ पे आएंगे, ये देखना पड़ता है हमको। सरकार तो प्राथमिक नहीं है, वो द्वितीयक हो गई कि सरकार तो देखेगी, आएगी जाएगी, देखते ही वो किस किस को देखेगी। लेकिन जो मैनेजमेंट देख रहा है, पैसा ले रहा है, मोटा फीस ले रहा है लड़कों से, वो उसकी क्या जिम्मेदारी है? कहीं ना कहीं बातें खुल के आ रही हैं 2016 में इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश हुआ था। पुरानी बातें हो जाती उनको। अब ये है, ये हुआ है, उसके बाद कितने दिन तक इसको कौन याद रखेगा ये बताइए आप पहले। अभी कल दूसरी घटना होगी, तीसरी घटना होगी, ये पुरानी घटना हो जाएगी, इसको कौन याद रखेगा ये बताइए। क्या इसके पहले कोई घटना हुई नहीं क्या? अगर हुई नहीं तो अगर घटना हुई थी तो दोबारा क्यों हुई? सरकार ने ध्यान नहीं दिया सर। नहीं, सरकार ने भी नहीं ध्यान दिया। जो कोचिंग संचालक है उनकी क्या जिम्मेदारी है? पता होगा संचालक के नाम क्या चल रहा था, कैसे क्या 4 साल पहले गिराने की आदेश आए, क्यों नहीं गिराया गया? तो क्या यही एक कोचिंग चल रही है इस तरीके की लखनऊ में और कोई कोचिंग ही नहीं? ये तो सरकार, ये तो सिस्टम को ध्यान देना चाहिए ना। ध्यान देना चाहिए। उन माँ बाप की क्या गलती थी जिनके बच्चे चले गए? वो क्या करेंगे आप बताइए? दे दोगे कि वो भरपाई पूरी हो जाएगी आप बताइए? पैसे से क्या होने वाला है? 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए से क्या किसी की भरपाई हो जाएगी? जो नौजवान लड़के चले गए हैं उसकी तो भरपाई नहीं होगी 2 4 5 10 लाख रुपए से। कहीं ना कहीं बातें खुल के आ रही हैं, इसमें सीढ़ियां नहीं थी, सिर्फ लिफ्ट का ही प्रयोग था। ना सीढ़ी थी, ना फायर के लिए आना कोई जाना तो सेफ्टी भाई थी। हमारा नहीं था, लेकिन हम लोग तो प्रॉपर सर यहाँ थे जब ये घटना हुई। हम रात में 11:30 बजे यहाँ से गए लोग हैं, हैं। उससे जो ज़्यादा- सहयोग कर पाए हम लोगों ने किया, लेकिन अपने हाथ में ऐसा कुछ नहीं था कि अंदर जाके कुछ कर पाए। सिर्फ एक उम्मीद के साथ आए थे कि अगर हम किसी की जान बचा पाए तो बचा लें। ये बिल्डिंग का बात समझ लो, बात है और क्या? बिल्डिंग क्या बात है, पूरा बंद और क्या? भाई जाइए और आइए उसी रास्ते से, भगदड़ मच जाए, जाने क्या रास्ता है? नहीं, एग्जिट गेट होता है, कोचिंग का एक रूल होता है, नियम होता है, फायर सेफ्टी होती है, वो सारी चीजें वहाँ कुछ नहीं थी ऐसा।
उसी में कोचिंग है, उसी में पेट की सुविधा थी, उसी में कोचिंग थी। और कहीं ना कहीं लापरवाही है। फिर लापरवाही का जिम्मेदार कौन? इतनी सिस्टम, बड़ी लापरवाही हम लोग जो है सरकार बनाते हैं, जनता वोट देती है, बच्चे पढ़, जैसे माँ बाप तो यहाँ कोचिंग लाख रुपए 50,000 रुपए ले लेती है पढ़ने के लिए, वो तो किसी तरीके से दे रहे हैं, वो सोच रहे हैं बच्चा बहुत सेफ्टी में है। आप हालात देख लिए कितने सेफ्टी में थे, कितनी बच्चों की जान चली गई। उन माँ बाप से पूछिए अब क्या बीत रही है। बहुत बच्चे तो तार पकड़ के कूदे, वो कुछ सब हम लोग के सामने हुआ है सर। लड़की गिरी है, उसके पैर पे सारी चोट आ गई है। उसके बाद 4-5 लड़के वो तार पकड़ के नीचे आए थे, वो सब हम लोग के सामने हुआ है सर। लेकिन हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना कोई एग्जिट गेट था, ना कोई सामने से जा सकता था। बस इस उम्मीद में आए थे कि कुछ कर सकें, लेकिन हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था सर। कितनी देर में आई थी? ये सर सब बहुत टाइम बाद आया, जब सिस्टम सब कुछ हो गया था। एक्चुअली फायर ब्रिगेड के मामले में बताया, लखनऊ का ट्रैफिक सिस्टम इस तरीके का है कि आप जिस रास्ते पे जाएंगे आपको वहाँ जाना है तो उधर से घूम को आना, वहाँ जाना उधर घूमगा। एम्बुलेंस जाती है, समय में ये चीजें नहीं ध्यान दी जाएगी, क्योंकि बहुत गलत हुआ था सर। देने के लिए तैयार नहीं रहता इन चीज़ों के लिए। आप एम्बुलेंस, आप सायरन बजाते रहिए। कोई भी बंदा ये नहीं सोचता है, चाहे ऑटो वाला हो, टेम्पो वाला, कोई भी हो, वो ये नहीं सोचता कि एम्बुलेंस आ रही, फायर ब्रिगेड आ रही। वो तो ये सोचता है कि ये अगर सायरन बजाते हुए आ रहा है सिस्टम, तो उसके आगे हम जल्दी से निकल जाएं। वो रास्ता देने के लिए नहीं सोचता कि हम साइड हो जाएं। वो ये सोचता है कि सायरन बज रहा है तो रास्ता खाली होगा तो मैं आगे आगे जल्दी निकल जाऊं, मैं अपने गंतव्य पे पहुंच जाऊं। वो फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस जिसको जाना वो जहाँ जाएगा वो आता जाता रहेगा। वो फायर ब्रिगेड वो कब तक कितनी जल्दी आ जाएगा? किसी के ऊपर वो भाई चढ़ा के तो आ नहीं जाएगा कि हम उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए हम एम्बुलेंस ले आ रहे हैं, रफ्तार में जा रहे हैं, साइड नहीं मिलेगी तो चढ़ाए, वो तो ब्रेक मारेगा ही मारेगा। फिर सरकार ने आश्वासन, बढ़ावा मत दीजिए सर। ड्रोन से फूल अगर उड़ाए जा सकते हैं तो ड्रोन से पानी भी गिराया जा सकता था। सारे सिस्टम के हाथ में सब कुछ। ये नहीं कहा जा सकता जाम लगा था, ट्रैफिक था, ये सब कोई वो नहीं है, क्योंकि वहाँ जान की बात थी सर। कहीं ना कहीं सरकार कह रही है जो दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई ये होगी। तो आपको पता होगा सर, दिल्ली में कुछ दिन पहले हुआ था। SIT का गठन भी किए हैं। जी, वो पानी आपको पता होगा नीचे ग्राउंड फ्लोर में भर गया था, बच्चों की जान गई, सब कुछ हुआ। आज फिर सब कुछ चल रहा है, ये तो आपको पता होगा, आप मीडिया में काम कर रहे हैं। क्या कैसे होता है इस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। सिर्फ उन माँ बाप के लिए सिर्फ एक यही कहेंगे, जो हुआ उसे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके साथ बहुत बड़ी घटना हो गई है, इनके परिवार में कोई नहीं बचा। एक बच्चा था, एक उम्मीद थी, उस उम्मीद में पढ़ने के लिए लोग भेजते हैं और वो सब कुछ ख़त्म हो गया सर। धन्यवाद।